नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर आप संस्कृत में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का 13वां पाठ है वीरो अभिमन्यु। त्रयोदशा पाठ 13 पाठ वीरो अभिमन्यु वीर अभिमन्यु के बारे में। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। यावत मीन्स तक, प्राचलत मीन्स चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह। आरंभ में कौरव पक्ष की तरफ से पितामह भीष्म सेनापति अभवत। भीष्म सेनापति हुए। अभवत मीन्स हुए। आदौ मीन्स आरंभ में। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत। उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। तथा एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य। इसके बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। सेनापति हुए। स 5 दिनानि व 5 दिनों तक सेनापति आसीत। सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीरगतिम प्राप्तवान। 15वें दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया। तदंतरम कर्ण दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण सेनापति हुए। दिनद्वय पर्यंतम 2 दिनों के लिए। तस्मिन वीरगतिम प्राप्ते 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया। अर्धम दिनम मातुला शल्य युद्धम कृतवान। आधा दिनों तक मामा शल्य ने युद्ध किया। मामा शल्य ने युद्ध किया। मातुला मीन्स मामा। शेषे दिवस आर्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत। आधा दिनों तक मामा शल्य ने युद्ध किया और बचे शेष आधा दिनों तक भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य। अस्य मीन्स यह यह ऐतिहासिक युद्ध त्रयोदशे 13वें दिन। यह ऐतिहासिक युद्ध के 13वें दिन यदा जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष की तरफ से सेनापति आसीत। सेनापति थे। यह ऐतिहासिक युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष की तरफ से सेनापति थे। आसीत मीन्स थे। तदा तब दुर्योधन स्वविजयाय। दुर्योधन अपने विजय के लिए द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। तब दुर्योधन अपने विजय के लिए, जीत के लिए द्रोणाचार्य से अत्यंत प्रार्थना कर रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे। द्रोणाचार्य कथ्य। तभी द्रोणाचार्य बोले यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहित न भवेत। यदि अर्जुन किसी तरह से कदाचित किसी तरह से सन्निहित शामिल, न मीन्स नहीं, भवेत मीन्स होवे। यदि इस युद्ध में अर्जुन किसी कारण से नहीं शामिल होवे तदा तभी नूनम निश्चय ही तो मीन्स तुम्हारा जयो भवेत, विजय निश्चय है। यदि किसी कारण से, द्रोणाचार्य ने कहा यदि किसी कारणवश अर्जुन इस युद्ध में न शामिल होवे तभी तुम्हारा विजय निश्चित है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन पक्षिया। दुर्योधन के पक्ष की तरफ से संसप्त नाम का वीर अर्जुन को युद्ध के लिए आहूय मतलब बुलाकर अन्यत्र दूसरी जगह दूरम नीतवंत दूर ले गया। अयमेव अवसर। अय मीन्स यह, मेव मीन्स यही अवसर, इति मत्वा मानकर, यही अच्छा अवसर मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान। चक्रव्यूह को रचा। यही अच्छा अवसर मानकर, क्योंकि उस टाइम अर्जुन नहीं थे। उनका द्रोणाचार्य का परम शिष्य थे अर्जुन, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी थे। तो द्रोणाचार्य का हर चाल का वह तोड़ जानते थे कि वो कोई भी युद्ध में कोई भी चाल अपनाएंगे तो उनका तोड़ अर्जुन के पास था। तो इसलिए अर्जुन को बहला फुसला कर युद्ध से दूर ले जाया गया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को रचा। किंतु चक्रव्यूह को रचितवान। यस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुनाद अन्य न अजानत। क्योंकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं जानता था। क्योंकि यह चक्रव्यूह को तोड़ना कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो अभवत। अत्यंत बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न मतलब कि व्याकुल, अभवत मीन्स हुए। महाराज युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र, तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश करके यत् स चक्रव्यूह भेदेनम विधि अजानत।
तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि वह चक्रव्यूह तोड़ने की विधि जानते थे, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृवशुपति लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर ही स्वपितृवशुपति अपने पिता की बहन के पति अर्थात फूफा सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल और उद्धवान को रोक दिया गया। लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पे ही अपने फूफा सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक दिया गया। अभिमन्यु अकेले ही मध्य चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके बहुत अपने पराक्रम से युद्धम कृत्वा युद्ध किए, बहुन वीरान हतवान बहुत सारे वीरों को मार गिराए। हाधिक धिक्कार है अंत में द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवम जयद्रथश्च और जयद्रथ सप्त योद्धाधर ये 7 योद्धाओं ने सब मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कर लिए, उनके हथियार को छीन लिए। एकाकिनम हतवंतम और अकेले अभिमन्यु को मार दिया। इस अकेले अभिमन्यु को मारने के लिए 7 योद्धाओं ने मिलकर उनका हथियार छीनकर उनको मार डाला, क्योंकि अकेले आते तो किसी का बस का नहीं था कि अभिमन्यु को अकेले कोई मार गिराता, क्योंकि वह पुत्र थे अर्जुन के और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। जिनके पिता है इतने ज्ञाता हैं, पराक्रम हासिल कर लिए हैं सभी अस्त्र शस्त्रों में, तो उनका बेटा तो रहेगा ही, तो उनको अकेले मार पाना किसी के बस का नहीं था। तो ये 7 योद्धाओं ने मिलकर द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवाम और जयद्रथ ये 7 योद्धाओं ने मिलकर पहले उनका हथियार छीना, इसके बाद 7 ने मिलकर उनको मार डाला। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होकर अमर हो गए।